हेलो दोस्तों, नमस्कार। जिज्ञासु इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। दोस्तों, आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मिलाने जा रहे हैं जो हमारे रिश्ते में दादाजी लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, दादाजी। दोस्तों, बचपन ये अगर याद करते हैं तो दादाजी बिल्कुल याद आते हैं और दादाजी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथी और हमारे जैसे लोगों को दादाजी ने शिक्षा के स्तर में काफ़ी अच्छा सुधार किया है। जब स्कूल नहीं जाते थे तो दादाजी अच्छी तरह से हमको पीटते थे। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी वो दिन याद आते हैं तो एक बार तो ऐसा लगता है कि आखिर क्यों पीटते थे, लेकिन आज समझ में आ गया कि इसलिए पीटते हैं, सक्सेस होने के लिए। लेकिन उस टाइम में स्कूल नहीं जाते थे तभी पीटते थे, ऐसे नहीं पीटते थे। और उसी के बदौलत हम स्कूल गए थे। और अभी आपको मिलाता हूँ अपने दादाजी से। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, दादाजी ने 2 नौकरी की हैं और गायकी के क्षेत्र में आगे हैं और ज्योतिष के क्षेत्र में भी आगे हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी देखिए 2 नौकरी गायकी के क्षेत्र में और फिर ज्योतिष के क्षेत्र में कितना योगदान है। बात करते हैं उन्हें कैसे सफलता मिली, आखिर उनका क्या राज है, बात करेंगे। तो चलिए मिलाते हैं दादाजी से। तो हेलो दोस्तों, ये हैं हमारे दादाजी, आप देख पा रहे हैं। जी हाँ, देख पा रहे हैं। और थोड़ा आगे बढ़ने से पहले दादाजी की किताबें दिखा देते हैं, जो धार्मिक किताबें का अध्ययन करते रहते हैं और काफ़ी किताबें अध्ययन कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अगले कैमरे से आपको दिखाने का प्रयत्न करूं। जी हाँ दोस्तों, देख पा रहे होंगे। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये रही शिव जी का, ये देखिए। और ये देखिए, ये देखिए गायत्री साधना। ये मतलब काफ़ी किताबें हैं, सब पढ़ चुके हैं। और जो धार्मिक पुस्तकें हैं, काफ़ी मात्रा में अंदर एक क्या बोलते हैं, अलमारी के अंदर भी रखा हुआ है। और यहाँ बगल में मंदिर है और मंदिर में भी कुछ किताबें रखी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं। मैं कुछ देर बाद में आपको मंदिर दिखाने का प्रयत्न करूँगा। देखिए देखिए, कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें भी अपने पास रखते हैं। और किताबें तो आप देख ही पा रहे होंगे, ये देखिए। तो चलिए दादाजी से बात करते हैं। आखिर चलिए बात करते हैं दादाजी से। बताओ अपने बारे में दादाजी उनको। हाँ। क्या अपने मैं बचपन से ही नहीं, पहले अपना नाम बताओ। हाँ, मेरा नाम अगाराम है और मैं एक्स हूँ फौज का। फौज में पेंशन यार हूँ और दूसरी नौकरी पार्लियामेंट में करके आया हूँ, यानी 2 नौकरी करी हैं। और अभी मैं घर आ रहा हूँ और मैं चल फिर तो सकता नहीं। और ये किताब ही मेरे पास, देखो, इनको मैं खरीदता रहता हूँ और पढ़ता रहता हूँ। आपको नौकरी कब लगी थी? आपकी नौकरी कब लगी थी? मैं नौकरी लगी थी सन 61 मार्च 18 को मैं भर्ती हुआ था। अच्छा, आपने नौकरी कितने साल किया? ये तो मैं थोड़े साल किया, क्योंकि मेरे मेडिकल वो चोट लगी थी तो मेडिकल बोर्ड हो गया था। तो मेडिकल बोर्ड के वजह से मैं घर आ गया था। फिर कुछ समय घर रहा और फिर 1-1.5 साल के बाद फिर दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली। बस सिविल साइड ही, डिफेंस में ही नौकरी करी। वो भी पार्लियामेंट में मैं रहा हूँ और सिक्योरिटी गार्ड में था मैं वहाँ। तो वो 25 साल वो नौकरी करके फिर मैं आ गया पेंशन, उसकी पेंशन ले ली। तो ये बताओ, आपने जब 61 के अंदर तो आप नौकरी लग गए थे, उसके दौरान स्कूल हुआ करते थे क्या गाँव के अंदर? उसके अंदर, गांव के अंदर स्कूल नहीं थी। हमारे एक प्राइवेट
उसमें किसानों का एक मकान था, बड़ी भारी एक बिल्डिंग थी, उसमें एक प्राइवेट मास्टर आता था, वो पढ़ाता था हमको। और उसके बाद कुछ समय के बाद में प्राइवेट स्कूल की बंद करके फिर वह सरकारी स्कूल चालू हो गई, तो उसमें हमने थोड़ा देना पढ़े। तो मैं कोई 5वीं क्लास तक पढ़ा, उसके बाद में नहीं पढ़ा, वहाँ क्यों 5वीं तक ही थी। आप फौज में थे उस टाइम और इस टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब परिवर्तन हो गया होगा अब तो। फौज में था मैं उस समय, हमारे फौज में क्लास चला करती थी। फौज में हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, तो पढ़ाई में एक परेड फौज में पढ़ने का था, उसमें पढ़ाई होती रहती थी। तो वहाँ पर क्योंकि पेपर लगता था, जब पेपर में पास होने के बाद भी फौज में कामयाब हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए वो पेपर देना पड़ता था। हिंदी का है और थर्ड में प्रेडिंग बोलते हैं वो ही, और थर्ड इंग्लिश को ऐसा पेपर देना पड़ता है, तो वो मैं कर लिया था। तो इसलिए वो वहाँ पढ़ाई मेरी चलती रही। फिर मेरा शौक़ लग गया गाने बजाने का भी, तो मैं गाया करता था। ये गायकी के क्षेत्र में भी आप नौकरी के दौरान ही थे क्या आप? हाँ, मैं गायक के क्षेत्र में नौकरी दौरान ही मैं भटाए फौज में गाता था मंदिरों में। क्योंकि हमारे फौज में ऐसा होता है कि पंडित अथराइज होता है, तो मंदिर में हर इतवार को प्रोग्राम होता है। मैंने सुना आपने दूरदर्शन पर और आकाशवाणी में भी काम किया है। हाँ, आकाशवाणी में भी किया है, क्योंकि वहाँ भी किया था मैंने 1 2 4 बार। और यहाँ वहाँ हमारा कंपटीशन होता रहता था गाने का, वहाँ भी मैं गया था। और इधर चूरू में भी एक बार जाके आया हूँ, चूरू भी प्रोग्राम दिया था, वो कई दिन रेडियो में आता रहा। आप प्रोग्राम करने के लिए दिल्ली मुंबई भी गए हैं? दिल्ली में तो मैं रहे हैं, दिल्ली में तो मैं प्रोग्राम करता ही था। रात में हमारे माता का जागरण होया करते थे, और जागरण हम करते थे। मेरे पास मंडली थी 25 आदमी यहाँ, इसमें सारा साजबाज था, माताओं की फ़ोटो थी, यानी 7-8 फ़ोटो थी, जो वो 7-8 फीट की ऊंचाई में भी थी, और इलेक्ट्रिक था सारा सामान। और तो उसमें हमारा प्रोग्राम वहाँ चलता रहता था, और रात को प्रोग्राम करते थे, दिन में ड्यूटी पर जाते थे। इसी प्रकार से हमारा रोटेशन चलता था। तो ये आपने किताबें रख के हैं, धार्मिक काफ़ी सारी पुस्तकें हैं, इनको सबको पढ़ लिया आपने? नहीं, ये किताब तो बहुत थोड़ी हैं। मेरे पास बहुत एक बड़ा बक्सा है, वो उस किताबों से भरा हुआ है। और एक वो मंदिर का कमरे का जो अलमारी है, उसमें बहुत किताबें रखी है, तरह तरह की किताबें उसमें पढ़ी है, और वो सब में पढ़ी है। मैंने जो भी यहाँ विचार पढ़ा कि भाई अपन यह किताब पढ़नी है, तो मैं ख़रीद लिया। आज मेरे पास कम से कम 2 लाख रुपये की किताबें धार्मिक हैं, जो मैं उनको पढ़ के 1-1 2-2 बार सब किताबों को पढ़ा है, और फिर उनको रख दिया। अभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको निकाल लेता हूँ, और फिर ऐसे पढ़ते रामायण पढ़ी है मैं, रामायण सुनी भी बहुत है। दिल्ली का वहाँ प्रोग्राम चलता रहता तो वहाँ चलते थे। दिल्ली में भी हमने 2 जगह रामायण चालू कर रखी थी। एक तो इंडिया गेट के पास में जो लंच टाइम के वहाँ लोग आते थे, तो वहाँ पर हम लोग विद्वान को बुला करके प्रोग्राम चलता था, रामायण का प्रोग्राम होता था। एक वो डेर पार्क है सफदरजंग क्लिप में, वहाँ पर हमने खुद ने 3 आदमियों ने मिल करके रामायण चालू की थी। आज वहाँ रामायण में 700 800 1000 आदमी सुबह सुबह आते हैं, और पंडित आता है, वहाँ रामायण चालू है अभी भी। तो आज बहुत दिनों से वो चल रहे हैं। 2 जगह हमारी स्थापना की हुई है रामायण की, वो अभी भी चल रही है। ये आपका धार्मिक क्षेत्र में कैसे रुचि हुई आपकी, क्यों आगे आए थे धार्मिक क्षेत्र में आप? नहीं, हमारे पिताजी थे, वो भजन वाजन गाते थे, और हमारे पिताजी मतलब थोड़ा देवताओं को भी मानते थे, इसलिए उसको मेरे शुरू से भी रुचि थी। और बाकी ये था कि मैं जो सुनता था कि वो भजन गा रहा है, तो मैं क्यों नहीं गा सकता। मेरे को शौक़ आया गाने का। फिर मैं हारमोनियम बाजो खरीदा, उसको बजाना सीखा, फिर ढोलक सीखी, ऐसे करके मैं साजबाज भी कोई सीखा, और मैं उसको ध्यान करता था, गाता भी था। मैं ज़्यादा करके बाणी, संतों वाली बाणी ज़्यादा गाता था, और धार्मिक भजन है वो जो लोकल भजन भी गाया करता था। इस प्रकार से जैसे जैसे मेरे को सामने आया मैं भजन गाता था, और अभी भी गाता हूँ।
वर्तमान में जो लोग धार्मिक भजन करवाते हैं और आप भी करते थे, उस टाइम में कितना फर्क हो गया अब तो बहुत फर्क हो गया। अब तो लोग भजन, धार्मिक भजन नहीं गाते, उल्टा पुल्टा गा करके टाइम पास करते हैं। भजन के जो सार नहीं है, क्योंकि शब्द हमारा मर गया, शब्दा तजिया राज, जिन जिन शब्द पिछाड़ लिया वहाँ का सर क्या काज। जो शब्द ही न वह भजना में, पहले भजना में शब्द अच्छे होते थे तो उनको उनका अर्थ होता था, और अब जो गाते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए अब मेरे ज़्यादा रुचि भी नहीं है, मैं अपने घर में ही बैठे बैठा थोड़ा बहुत को गाता तो गाता हूँ, बाकी प्रोग्राम इधर उधर का जाना बंद कर दिया। कुछ ऐसी कहानी सुनाइए जो लोगों को अच्छी लगे और अपने जीवन में कामयाब हो। वो कामयाब अब यह है कि रामायण से आपको सुना देता हूँ थोड़ी सी बात। रामायण में हनुमान जी महाराज को लोग सभी मानते हैं। हनुमान जी महाराज जो क्या करते थे कि राम की सेवा किया करते थे, और राम का विस्त्र लगाते थे, राम को नहवाते थे, राम की सेवा में रहते थे। एक बार सीता ने ये सोचा कि हम लोग 8 जने हैं, क्योंकि 4 तो औरतें थी, सीता और मांडवी और सची और उर्मिला, और राम और भरत शत्रुघ्न, ये 4 भाई ये थे। तो हम लोग 8 आदमी होने के बाद भी हनुमान सेवा करता है हमारे, हम लोग ऐसे ही रहते हैं। तो जब उन्होंने हनुमान जी से कहा, सीता ने कहा, हनुमान तेरी आज छुट्टी है, तुम कहीं भी जा सकते हो, और आज जो सेवा है हम करेंगे। वो सेवा में लग गए। तो हनुमान जी तो चले गए। हनुमान जी जा कर के एक पहाड़ी के ऊपर जाके अपने राम नाम की धुन चालू कर दी। हनुमान जी राम नाम से मस्त हो गए थे। और इधर क्या हुआ कि वह सेवा में जब दशरथ की बहू चारों और माता भी से आ गई, और वो उसको सेवा में करने लगे। लेकिन सेवा के बीच बीच में राम को उबासी आ गई। उबासी आ गई तो मुंह उनका बाएं का बाएं रह गया, मुंह बंद को नहीं आया। जना सब लोग कोशिश की मुंह पकड़ के उनको ठीक करने लगे, पर नहीं हुआ। बहुत कोशिश करने के बाद वो शिष्य को बुलाया गया। वो शिष्य आए, तो शिष्य ने कहा, क्या बात हुई कि राम का मुंह खुला है, बंद नहीं होता, बहुत देर हो गई। तो जो रामन को देख करके वो शिष्य बोले कि हनुमान जी कहाँ है? बोले हनुमान जी के तो मैंने छुट्टी कर दी। जना वशिष्ठ बोले हनुमान जी की छुट्टी कर दी तो तारी भी छुट्टी होगी, क्योंकि हनुमान बिना मुंह बंद को नहीं हुआ। तो जना बोल ढूंढो। जना वह 2-4 आदमियों को इधर उधर भेजा। तो हनुमान जी थे एक पहाड़ी पर बैठे बैठे राम राम कर रहे थे। तो उनको जा कर के जगाया जना वो लाया वो। तो वो राम के जो धुन है वो हमारे छूटते ही राम को इधर मुंह बंद हो गया। तो कहते हैं कि हनुमान जी तो जो थे राम के परम भगत थे, इसी वजह से तो फिर सेवा में सीता ने कहा, हनुमान राम की सेवा तुम ही कर सकते हो, हमारे बस के नहीं है। तो उसके बाद में फिर राम की सेवा में हनुमान जी चालू हो गए।